जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। और आप लोगों की एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त चल रही है। दोस्तों, पीपीडीटी में परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे बच्चे जो अपकमिंग डेज में एसएसबी जाएंगे, स्क्रीन इन होने के बाद ही फिर हम नेक्स्ट स्टेज में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इसलिए स्क्रीन इन की तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इसके थ्रू हम समझते हैं वो क्या बेसिक्स हैं, किन चीजों पर फोकस करके हम अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं, पिक्चर्स के अंदर हम क्या क्या डिटेल्स देख करके उसको ठीक से इंटरप्रिटेट करेंगे और जो स्टोरी हमने लिखी है उस पर अच्छे से डिस्कशन कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जब हम इस पिक्चर को देखते हैं दोस्तों, इस पिक्चर को देख करके हमने बहुत सारी स्टोरीज देखी है जिसमें इस को जो है केक माना गया है। ठीक है, तो ठीक है, अगर केक मान के ही हमने स्टोरी लिखी होती तो डेफिनेटली हम किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करा रहे हैं। ठीक है, बट अब एक पॉइंट ये आता है कि मान लो अगर ये केक नहीं है और ये बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि कोई यूं कह सकता है भाई कि केक अगर ये बट देयर इज नो नाइफ सीन, नाइफ वगैरह कहीं सीन हो नहीं रहा है और भी बाकी चीजें केक के अलावा जो बर्थडे पर देखने को मिलती है वो कुछ दिख नहीं रहा है, तो फिर ये और क्या हो सकता है। और दूसरा, ये चारों लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा एक सीरियस टाइप के डिस्कशन में इन्वॉल्व है, तो ये और क्या हो सकता है। तो अगर ये केक नहीं है तो फिर ये क्या हो सकता है, ये कोई मॉडल हो सकता है जो थोड़ा ब्लर है, इसलिए इस मॉडल के अंदर की बेसिक चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि परसेप्शन हमारा है, लिखना हमारे हाथ में है और जो हम लिखे हैं उसको डिफाइन करना भी किसके हाथ में, हमारे हाथ में। तो हम लिख सकते हैं जो हमारी मर्जी हो, बशर्ते रिलेवेंट टू द पिक्चर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस पिक्चर को देख करके मैंने क्या लिखा है। ये हमारे रिकमेंडेशन हैं जो 25-26 में हुए हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 दो बार एफडीए के बच्चे दे चुके हैं, अगली बार आपका नंबर है। तो देखो मैंने अपनी स्टोरी के अंदर क्या लिखा है। रिचा जो फीमेल हमें दिख रही थी, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने दिख रहे हैं, 4। आउट ऑफ दीज 4 कैरेक्टर्स 1 फीमेल है और 3 मेल्स है। तो जो फीमेल है उसको हमने हीरो बनाया है। तो किसको हीरो बनाया है, फीमेल को। रिचा बीटेक स्टूडेंट केम टू नो अबाउट मॉडल मेकिंग कॉम्पिटिशन इन हर कॉलेज। कि रिचा जो है, अब आप इनको 4 कैरेक्टर्स है, 1 फीमेल है, 3 मेल्स है, रिलेवेंट एज उनकी आप दे दीजिए 20 से 22 साल, मूड सभी का पॉजिटिव है। और एक्शन क्या लिखोगे, एक्शन लिख डालो कि पार्टिसिपेशन या फिर प्रिपरेशन ऑफ द मॉडल मेकिंग। तो रिचा क्या देखती है कि रिचा के कॉलेज में क्या हुआ है, एक मॉडल मेकिंग कंपटीशन होने वाला है। सो शी डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन इट अलोंग विद हर फ्रेंड्स। इसलिए वो डिसाइड करती है कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ इस मॉडल मेकिंग कंपटीशन का हिस्सा बनती हूं। ठीक है, शी फर्स्ट डिस्कस विद देम एंड एनरोल्ड फॉर इट। तो पहले अपने दोस्तों से डिस्कस कर लेती है कि भाई देखो ऐसा कंपटीशन हो रहा है, अपने वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो लोग हामी भर देते हैं और वो इसके लिए रेलेवेंट अथॉरिटी के पास जाकर के एनरोलमेंट करा लेती है। वो लाइन आप इसमें जोड़ सकते हो। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखो। शी एंड हर फ्रेंड्स फर्स्ट ड्रा द स्केच। वो पहले स्केच बना लेते हैं क्या क्या बनाना है ऑफ द बिल्डिंग, देन दे अरेंज फॉर द मटेरियल टू बी यूज्ड। पहले स्केच बना लेते हैं बेसिक की क्या क्या लगने वाला है, उसके बाद में जो भी लगने वाला है उस मटेरियल को अरेंज कर लेते हैं, मार्केट से ले आते हैं। ऑल ऑफ देम केयरफुली प्रिपेयर द 3D मॉडल ऑफ द बिल्डिंग। सब मिलकर के उसका बढ़िया 3D मॉडल बनाते हैं। दे मेड ऑल प्रोविजंस लाइक प्रॉपर वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज वेल। और वो मॉडल जो बनाते हैं उसमें हर चीज को ठीक से डिस्प्ले करते हैं कि क्या तो वेंटिलेशन का सिस्टम रहेगा, क्या लाइटिंग का सिस्टम रहेगा, क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग रहेगी। बिफोर द एग्जीबिशन डे दे ऑल सिट टुगेदर अगेन। एग्जीबिशन जिस दिन उसको प्रदर्शित करना है उसके पहले फिर से बैठते हैं एंड अगेन गिव द फाइनल टच। उसको एकदम पूरा फाइनल टच और दे देते हैं। इन द एग्जीबिशन दे एक्सप्लेन द मॉडल वेरी वेल। एग्जीबिशन के अंदर जो लोग आते हैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मॉडल वाज अप्रिशिएटेड एंड सेलेक्टेड फॉर द प्राइज। और उस मॉडल की बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं और उस मॉडल को प्राइज के लिए सेलेक्ट किया जाता है। तो आप कह रहे हैं, अब कोई कहेगा केक है, तो आप जब इस मॉडल बना दिया है, आपने इस तरह की स्टोरी बना ली, तो फिर आप वहां आर्ग्यूमेंट कर सकते हो भाई देखो नो नाइफ इज सीन, सेलिब्रेशन काइंड ऑफ सिनेरियो इज नॉट देयर। तो हमें वहां लगता है कि 4 लोग बैठ करके उस राउंड टेबल पे कुछ जो रखा है मटेरियल वो कोई मॉडल टाइप की चीज है, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्या आपने लिखा है उसको जस्टिफाई करना आपके हाथ में है, उसके फेवर में आपको आर्ग्यूमेंट देना पड़ेंगे। जब आप अच्छे आर्ग्यूमेंट्स के साथ अपनी बातें रखते हो तो फिर आपको बहुत ज्यादा लाउड होने की जरूरत नहीं पड़ती है और खुद के आर्ग्यूमेंट्स हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलाते हैं। तो इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के साथ आप जुड़े रहिए एसएसबी वर्ल्ड से। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनके पास तक भी इतने अच्छे अच्छे पीपीटीटी स्टोरीज और एसएसबी का कंटेंट पहुंचता रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।